राधे राधे। आज हम आपको सुनाते हैं शनिदेव की कथा और शनिदेव के व्रत के बारे में। शनिदेव का व्रत शनिदेव की दशा को कम करने के लिए किया जाता है। इस दिन जो शनि का व्रत रखते हैं वह काले तिल, काला कपड़ा, उड़द आदि से शनिदेव की पूजा करते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें शनिदेव को अति प्रिय है। चलिए अब हम सुनते हैं शनिदेव की कथा। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु, केतु इन सब में बहस हो गई कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा। कोई भी ये फैसला नहीं ले पा रहा था। तो फिर उन सब ने मिलकर निर्णय किया इंद्र के पास जाने का। वे सभी इंद्र के पास आए और उन्होंने अपनी समस्या बताई। उनकी बात सुनकर इंद्र घबरा गए कि मैं किसको छोटा बताऊं और किसको बड़ा। तो उन्होंने कहा कि मैं इस सब को यह सब बताने में सामर्थ्य नहीं हूँ, लेकिन इसका एक उपाय बता सकता हूँ। देवताओं ने कहा, बताइए कौन सा उपाय। कि इस समय पृथ्वी में विक्रमादित्य राजा ऐसे हैं जो सबके दुख दूर करते हैं और सबकी सहायता करते हैं। तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी भी जरूर सहायता करेंगे। सभी देवता इकट्ठे होकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या बताई। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य भी घबरा गए कि मैं किसको बड़ा बताऊं, किसको छोटा। जिसको छोटा बताऊंगा वह क्रोधित हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत सोचा और फिर उसने 9 धातुओं से निर्मित 9 सिंहासन बनवाए और 9 के 9 देवताओं से उन पे बैठने के लिए कहा और कहा सबसे पहले सिंहासन पर जो सबसे पहले बैठेगा वो सबसे बड़ा है और सबसे पीछे वाले सिंहासन पर जो बैठेगा वह सबसे छोटा है। तो सभी देवता अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए। सबसे पीछे लोहे का सिंहासन था जिस पर शनिदेव बैठे। अब शनिदेव सबसे छोटे घोषित किए गए। शनिदेव गुस्सा हो गए। शनिदेव क्रोधित होकर विक्रमादित्य से बोले कि हे राजन, तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं क्या हूँ। जब मेरी साड़ी सती किसी पर आती है तो मैं उसका संपूर्ण विनाश कर देता हूँ। तुमने जानबूझकर मुझे छोटा बताकर अच्छा नहीं किया और तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। शनिदेव ने कहा, हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने बोला कि ठीक है, जो मेरे भाग्य में होगा देखा जाएगा। सभी देवता तो खुशी खुशी वहाँ से चले गए, लेकिन शनिदेव बहुत ही क्रोधित हो गए और बहुत ही क्रोध में वहाँ से निकले। ऐसे ही समय बीतता गया। जब विक्रमादित्य पर साढ़े सती आई तो वह शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर वहाँ आया। वह बहुत ही सुंदर सुंदर घोड़े ले रहा था। राजा ने अपने अश्वपाल को घोड़े देखने के लिए भेजा। अश्वपाल ने जब घोड़े देखे और राजा के पास आया और बोला कि हे राजन, बहुत ही सुंदर सुंदर घोड़े हैं, आप इनमें से अपने लिए घोड़ा चुनकर उस पर सवारी करो। राजा ने ऐसा ही किया। राजा विक्रमादित्य ने उनमें से एक घोड़ा चुना और वह उस पर सवार हो गया। लेकिन घोड़ा इतनी तेज दौड़ा, वह रुका ही नहीं और उसने राजा को एक जंगल में छोड़ दिया और अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा जंगल में भटक रहा था। राजा को भूख और प्यास भी लगी थी। भटकते भटकते राजा को एक ग्वाला दिखाई दिया। ग्वाले ने राजा की हालत देखी तो उसने राजा को पानी पिलाया। राजा ने खुश होकर उस ग्वाले को अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी उतार कर दे दी और राजा शहर की तरफ चल दिया।
चलते चलते राजा एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और सेठ को बताया कि वह उज्जैन का रहने वाला है। सेठ ने यह नहीं बताया कि वह एक राजा है। उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अच्छी बिक्री हुई थी। सेठ बहुत खुश था। सेठ ने उसे पानी पिलाया और वह खाना खिलाने के लिए अपने घर ले गया। खाना खाते खाते राजा ने एक अजीब सी चीज़ देखी कि वहाँ पर खूंटी पर सेठानी का एक हार टंगा हुआ था और खूंटी उस हार को निगल रही थी। थोड़ी देर बाद जब सेठ और सेठानी ने वहाँ पर हार न देखा तो उन्होंने सोचा कि शायद राजा ने हार को उठा लिया है, राजा ने हार की चोरी की होगी। राजा विक्रमादित्य को वहाँ के राजा के पास ले जाया गया तो राजा ने सोचा, देखने में तो ये बहुत ही साधारण व्यक्ति लग रहा है, यह नहीं लग रहा कि इसने चोरी की है। लेकिन सेठ का कहना है कि इसके अलावा घर में कोई और नहीं आया तो फिर चोरी इसने ही की होगी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसके हाथ पैर काट दिए जाए। सैनिकों ने ऐसे ही राजा की आज्ञा का पालन किया और उसके हाथ पैर काट दिए और उसको तभी एक तेली अपने घर ले गया। उसने उसे अपने कोल्हू पर बिठा दिया। अब ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन वह राग अलाप रहा था। वहाँ के राजा की बेटी को यह सुना तो उसने अपनी दासियों से कहा कि देखो यह कौन राग अलाप रहा है। तो दासियाँ पता लगाने आई और पता लगाकर बोली कि तेली के घर में चौराग्या राग अलाप रहा है। राजकुमारी उसकी आवाज़ पर मोहित हो गई और उसने निश्चय किया कि वह शादी करेगी तो उसी से करेगी। जब दासी उसका भोजन लेकर आई तो उसने भोजन नहीं किया और वह रूस कर लेटी रही। तभी रानी वहाँ आई और पूछा, पुत्री क्या हुआ, तुम्हें किस बात का दुख है? तो उसने सारी बात रानी को बताई। रानी बहुत ही परेशान हो गई और उसने चिंतित होकर यह सब बात राजा को बताई। राजा ने भी उसको बहुत समझाया कि वह तुम्हारा विवाह सबसे बड़े गुणवानी बलवान राजा से करेगा और वह अपने सैनिकों को अभी से लगा देगा आसपास के राज्यों में सबसे बलवान गुणी राजा की खोज करने के लिए, और जल्दी तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। राजकुमारी की हट के आगे राजा ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हारा भाग्य। और वह तेली के घर चला गया और तेली के घर जाकर उसने वहाँ पर उस चौराग्या की शादी का प्रस्ताव रखा। तो तब उसने कहा, तेली ने कहा कि हे राजन, मैं कहाँ और आप कहाँ, मैं गरीब तेली, मैं इसकी शादी आपकी पुत्री से कैसे करा सकता हूँ। तो राजा ने कहा, जिसका जैसा भाग्य होता है, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, तुम जाकर शादी की तैयारी करो। तो फिर उनका विवाह हो गया। उसी दिन शादी के बाद चौराग्या महल में ही सो रहा था। तो तभी उसके सपने में शनिदेव आए। शनिदेव ने कहा, तो हे राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताने का क्या परिणाम हुआ है। राजन ने उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। अब शनिदेव भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर राजा ने कहा कि जैसा आपने मेरे साथ किया है, हे शनिदेव, ऐसा किसी के साथ मत करना। शनिदेव ने कहा, जो कोई मेरी कथा सुनेगा और कहेगा, मैं उसके निकट नहीं आऊँगा, मैं उसका कोई भी बुरा परिणाम नहीं करूँगा। जो कोई मेरी कथा सुनेगा, काले तिल का, उड़द आदि से मेरी पूजा करेगा, मैं उसका कभी भी कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा। और उस शनिदेव ने खुश होकर उसको उसके हाथ पैर भी वापस कर दिए। सुबह के टाइम जब राजकुमारी ने यह देखा कि उसको हाथ पैर है तो वह खुशी से पागल हो गई और उसने राजा से इस बारे में पूछा। तो उसने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और बताया कि वह उज्जैन का राजा है। तभी राजा भी बहुत ही खुश हो गया और राजा ने अपनी पत्नी को कहा कि अब से हम भी शनिदेव भगवान की पूजा करेंगे।
और वह दोनों भी पति पत्नी शनिदेव भगवान की पूजा करने लगे और कथा सुनने लगे। अब राजा को जो चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था वह सेठ भी वहाँ पर आ गया और उसने राजा से हाथ जोड़कर पैरों में पड़कर माफ़ी मांगी, उसको माफ़ कर दिया। उसने कहा, नहीं राजन, पहले तुम मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करो, तभी मैं मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। तब राजा उसके घर पर भोजन ग्रहण करने गए तो तभी देखते क्या है कि जो खूंटी जब हार निगल रही थी, अब वही खूंटी उस हार को उगल रही है। बस यह देखकर राजा ने सेठ को सारी बात बताई कि उस पर शनिदेव की साड़ी साथी थी, इसलिए उसके साथ ऐसा गलत काम हो रहा था। फिर राजा अपने रानी को लेकर उज्जैन की तरफ चल दिया। वहाँ पर उसने पूरे राज्य में यह घोषणा कराई कि सभी शनिदेव की पूजा अर्चना करें। हे शनिदेव, जैसे आप विक्रमादित्य के दुख दूर किए, ऐसे ही हम सबके भी दुख दूर करना। जय शनिदेव।